हम बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की। तो देखो, दिल्ली के अंदर टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? टोटल 70 सीटें हैं, ठीक है। और बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए होती हैं? तो 50% सीटें प्लस एक सीट, यानी कि 35 धन एक, तो बहुमत के लिए टोटल 36 सीटें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो बहुमत हासिल किया है बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी ने टोटल 48 सीटें हासिल करी हैं। और आप पार्टी जो है, जो कि सिटिंग वहाँ की पार्टी थी, वो केवल 22 सीटों पर ही सिमट गई है। और कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, जो टॉप 15 हॉट सीटें हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चर्चाओं में रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनको हम देख लेते हैं कि उनने किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो हारे हैं कि जीते हैं, कितनी वोटों से जीते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल खुद की सीट नहीं बचा पाए, अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं, ठीक है। और ये कहाँ से चुनाव लड़े? तो ये नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े और इनको हराया है बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने। 4089 वोटों से ये हारे हैं, याद रखना। दूसरी है जंगपुरा की सीट। जंगपुरा, जो कि डिप्टी सीएम थे दिल्ली के मनीष सिसोदिया, ठीक है। ये जंगपुरा सीट से चुनाव लड़े। पहले ये पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उन्होंने पड़पड़गंज से जो यूपीएससी के मास्टर हैं अवध ओझा, ठीक है, उनके लिए सीट सौंप दी थी। तो याद रखना, ये जंगपुरा से चुनाव लड़े थे और ये भी चुनाव हार गए। इनको हराया है तरविंदर सिंह पारवाह ने, ठीक है। और 675 वोटों से इनको हराया है। तीसरी सीट की हम बात करें तो तीसरी सीट है कालकाजी सीट। और ये भी काफी चर्चित सीट है क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ा है आतिशी मारलेना ने। ये जो है दिल्ली की वर्तमान सीएम थी, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था जब वो जेल गए थे, तो आतिशी मारलेना वहाँ की सीएम बनी थी। और हालांकि ये चुनाव जीत गई हैं और ये 3521 वोटों से चुनाव जीती हैं। रमेश विधुड़ी बीजेपी के चुनाव हार गए हैं, ठीक है। ग्रेटर कैलाश की बात करें तो यहाँ से बीजेपी की शिखा राय जीत गई हैं। और आपके जो सौरभ भारद्वाज, काफी चर्चित नेता थे आप पार्टी के, ये चुनाव हार गए हैं, ठीक है। करोल बाग, ये भी चर्चित सीट है। यहाँ पर जो है आपके विशेष रवि जीत गए हैं और जो बीजेपी के दुष्यंत गौतम थे, ये चुनाव हार गए हैं। बाबरपुर सीट जो है, यहाँ से गोपाल राय आप पार्टी के चुनाव जीत गए हैं। अनिल कुमार वशिष्ठ ये चुनाव हार गए हैं बीजेपी के। विजवासन सीट की बात करें तो बीजेपी के कैलाश गहलोत चुनाव जीत गए हैं और आप पार्टी के सुरेंद्र भारद्वाज यहाँ से चुनाव हार गए हैं। करावल नगर की बात करें तो कपिल मिश्रा जो हैं बीजेपी के चुनाव जीत गए हैं और आपके मनोज त्यागी यहाँ से चुनाव हार गए हैं। मोती नगर, यहाँ से बीजेपी के हरीश खुराना जीत गए हैं, आपके शिवचरण गोयल हार गए हैं। पड़पड़गंज काफ़ी चर्चित सीट है ये, क्योंकि हमारे यूपीएससी के मास्टर यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी से। हमारी मतलब हम चाहते थे कि ये चुनाव जीतें और कुछ अच्छा मंत्रालय इनको मिले, एजुकेशन मिनिस्ट्री इनको मिले और ये कुछ करें दिल्ली के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो अवध ओझा जी हैं ये चुनाव हार चुके हैं आम आदमी पार्टी से और इनको रविंद्र नेगी ने हराया है। बीजेपी के रविंद्र नेगी ने इनको चुनाव हरा दिया है, ठीक है। गांधीनगर सीट, यहाँ से बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली जीत गए हैं और आपके नवीन चौधरी चुनाव हार गए हैं, ठीक है। रोहिणी सीट से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता जीत गए हैं, आपके प्रदीप मित्तल चुनाव हार चुके हैं। नागलोई जाट सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के मनोज कुमार शौकीन चुनाव जीत गए हैं और आम आदमी पार्टी के रघुवीर शौकीन चुनाव हार गए हैं। सुल्तानपुर माजरा की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मुकेश अहलावत चुनाव जीत गए हैं और जो है बीजेपी के करम सिंह कर्मा चुनाव हार गए हैं। बल्लीमारा सीट की बात करें तो यहाँ से इमरान हुसैन हैं आम आदमी पार्टी के, ये चुनाव जीत गए हैं और कमल बागरी ये चुनाव हार गए हैं, बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी जीत का मार्जिन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी जीत किसने हासिल करी। तो सबसे बड़ी जीत जो है ये मटिया महल सीट से हुई है और ये जीत हासिल करी है आम आदमी पार्टी के नेता आले मोहम्मद ने। कितनी मार्जिन से ये जीते हैं दोस्तों? ये 42,724 वोटों से ये जीते हैं। दीप्ति इंदौरा ये बीजेपी की हैं, इनको हराया गया है। सबसे छोटी जीत मात्र 344 वोटों से जीते हैं बीजेपी के चंदन चौधरी और आपके दिनेश मोहनिया को इनने हराया है। कितनी महिलाएं चुनाव जीती? 2025 के अंदर 5 महिलाएं चुनाव जीती हैं और जो है
65 पुरुष चुनाव जीते हैं। इस प्रकार से टोटल 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर। 2020 में 8 महिलाएं थीं, 2015 में 6 महिलाएं थीं और 2013 में 3 महिला विधायक थीं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाजपा ने कितना स्ट्राइक रेट के साथ वोटें या फिर सीटें जोड़ी हैं। 71% स्ट्राइक रेट के साथ भाजपा ने 40 सीटें जोड़ी हैं। ठीक है, याद रखना कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था भाजपा ने, 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 48 सीटें जीती हैं बीजेपी ने और 71% इनका स्ट्राइक रेट रहा है। आम आदमी पार्टी ने टोटल 70 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन 22 सीटों पर जीत सकी और 31% स्ट्राइक रेट रहा है आम आदमी पार्टी का। ठीक है, कांग्रेस ने भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन कांग्रेस का तो खाता भी यहाँ पर नहीं खुला। ठीक है, आगे जो है भाजपा को आपसे केवल 2.36% ज़्यादा वोट मिले हैं, मतलब 2.36% केवल बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी से। देखो बीजेपी की बात करें 2025 में बीजेपी ने 48 सीट जीती हैं और वोट परसेंटेज कितना मिला है 45.92%। और आम आदमी पार्टी ने भले ही 22 सीट जीती हैं लेकिन इनको वोट परसेंट मिला है 43.56%। यानी कि कितना अंतर है 2.36% वोट का अंतर है केवल। मतलब जो आप समर्थक हैं या फिर आपके नेता हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ता, ठीक है, कांग्रेस यदि चुनाव नहीं लड़ता क्योंकि कांग्रेस को 6.36 वोटें मिली हैं, यदि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ता तो हो सकता था कि आपकी पार्टी यहाँ पर फिर से बन जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल अंक गणित